इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से बड़ी खबर। बता दें कि बाराबंकी में एक तैनात महिला सिपाही का शव हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला, जिसके बाद मौके पर आईजी समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताइए, बाराबंकी में कहां का मामला है, कौन वो महिला सिपाही है जिसका शव झाड़ियों में मिला है? देखिए निशांत, आपको बता दें ये बहुत ही गंभीर घटना है, क्योंकि एक महिला सिपाही के साथ जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। सवाल इस बात का है कि जो मृतक महिला सिपाही है, इसने 1 साल पहले करीब एक सिपाही पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अभी चल ही रही थी और जिस तरीके से महिला कांस्टेबल का शव बरामद होता है वो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। ये शव जो है ये बाराबंकी में बांदा बहराइच हाईवे किनारे मंगलवार की सुबह ये बरामद हुआ है। महिला पुलिसकर्मी का शव, जिसके पास सनसनी फैल गई। जैसे ही ये खबर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक पहुंचती है, वो आनन फानन मौके पर पहुंच जाते हैं। तो जो हालत थी शव की, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से महिला कांस्टेबल को मौत की सजा दी गई है और साक्ष्य के तौर पर उसके चेहरे को जो है मिटाने की कोशिश की गई है। आशंका ये जताई जा रही है कि तेजाब डालकर महिला कांस्टेबल की पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है ताकि उसकी पहचान न हो सके। शव वर्दी में मिला है, पहचान छुपाने की कोशिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि 2017 बैच की महिला सिपाही बिमलेश पाल का है। वारदात को अंजाम देने वाले ने मृतका के चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की है। फिलहाल आईजी भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना को बेहद गंभीरता से पुलिस उच्चाधिकारियों ने लिया है, क्योंकि एक कांस्टेबल का मामला है, वही महिला कांस्टेबल का, और जिसने सिपाही पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। ये तो जांच में पता चलेगा कि महिला कांस्टेबल के साथ किसने इस प्रकार की वारदात की है। फिलहाल आपको बताते हैं कि मसौली थाना क्षेत्र के बिंदौरा गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मसौली पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया। वर्दी पर लगी नेम प्लेट से नाम बिमलेश पता चला, लेकिन पीएनओ नंबर न होने के चलते तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी थी। शव के पास पड़ी मृतका की पैंट को पुलिस कर्मियों द्वारा पहचाने जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा शव का चेहरा भी झुलसा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजय वर्गीय मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच करवाई। और साथ ही एसपी ने कहा कि शव की पहचान और मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, यानी पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मान लिया कि ये मामला संदिग्ध है और ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि महिला कांस्टेबल की हत्या कर उसके शव को फेंका गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बिमलेश पाल रविवार को रामनगर स्थित महादेव मंदिर में ड्यूटी पर गई थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। मंगलवार सुबह उसका शव हाईवे किनारे मिलता है। सिपाही बिमलेश पाल मूल रूप से जनपद सुल्तानपुर की रहने वाली थी और 11 अगस्त 2024 को उनकी तैनाती बाराबंकी के सुबेहा थाना में की गई थी। सूत्रों के अनुसार मृतका बिमलेश पाल ने वर्ष 2024 में बाराबंकी कोतवाली में तैनात सिपाही इंद्रेश मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला चर्चा में रहा था और इसकी जांच अभी चल ही रही थी कि महिला कांस्टेबल का शव बरामद होता है, जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण रंजन, जो प्रवीण कुमार हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया है और प्रथम दृष्टया ये माना है कि हत्या सोची समझी रणनीति के तहत की गई है। फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जल्द पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा। तो आइए सुन लेते हैं आईजी प्रवीण कुमार का क्या कुछ कहना है।
देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें जो भी हम लोग इसको दे रहे हैं, चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उसके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में यह आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जायदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज को गलती है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात इस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके की कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। ठीक है, उसमें हमारी टीम लगी हुई है और टीम को हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध हो सकते हैं। ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है उसमें इनकी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आपने सुना आईजी प्रवीण कुमार को अपने आप में महिला कांस्टेबल के साथ इस प्रकार की वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि एक वर्दी वाली महिला के साथ जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, कितनी जल्दी उन तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं जो इसमें सने हुए हैं, ये देखना रहेगा। फिलहाल इस पर नजर रहेगी आई इंडिया से। जैसे इस बारे में कोई जानकारी आती है, सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बाराबंकी से बड़ी खबर बताया जा रहा है कि लखनऊ के बहराइच हाईवे बाराबंकी से होकर गुजरता है और वहां पर बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बिदौरा गांव के पास हाईवे से करीब 200 मीटर दूरी पर जो है झाड़ियों में महिला सिपाही विमलेश का शव मिलता है। फिलहाल शव जो है संदिग्ध बताया जा रहा है। जिस तरह से उसका महिला सिपाही का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ है। उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है अगर पहचान छिपाने की कोशिश की जाती तो उसकी वर्दी पर जो नेम प्लेट लगा है आखिर वो क्यों छूट जाता। हत्या करने की जो पुलिस की बात कह रही है उस पर तमाम अब जांच बैठाल रही है। मौके पर जो फॉरेंसिक टीम पहुंची है वो भी जांच में जुट गई है। आला अधिकारी पहुंचे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विमलेश महिला सिपाही है ये सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली के भबोट गांव की रहने वाली है और 2017 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी, जिसके बाद बाराबंकी में सुबह थाना के पास ये किराए के मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस जो है अब जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।